उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साल 2022 के मद्देनजर इन दिनों लखनऊ के विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगाने वाले वे हैं जो टिकट चाहते हैं। टिकट चाहने वालों में मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं और तमाम ऐसे लोग भी हैं जो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं और किसी न किसी दल से वे टिकट चाहते हैं। अब स्थिति ये है कि एक तो राजनीतिक दलों के बीच आपस में ही एक दूसरे के जो मेंबरान हैं, जो विधायकगण हैं, वो एक दूसरे की पार्टियों में आ जाने का सिलसिला जारी है। यानी स्थिति ये है कि जो सत्तासीन दल है उसमें भी मंत्रीगण, विधायकगण एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे हैं, कहीं वो किसी विपक्ष में तो नहीं जा रहा है। कांग्रेस का विधायक अपने ही साथी को देख रहा है, सपा का विधायक अपने साथी को देख रहा है, उधर भाजपा का विधायक, एमएलए या मंत्री अपने ही साथी को देख रहे हैं, कहीं ये विपक्षी दल समाजवादी पार्टी में तो नहीं जा रहे हैं। समाजवादी वाला देश सोच रहा है कहीं ये भाजपा में तो नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस वाला भी सोच रहा है कहीं सपा और भाजपा में तो हमारे नेता नहीं जा रहे हैं। तो स्थिति कुल मिला के ऊहापोह की है। क्या स्थिति है? चूंकि जो 5 राज्यों के चुनाव घोषित हुए हैं देश में, उसमें सबसे शुरुआत जो होनी है चुनाव की, वो शुरुआत होनी उत्तर प्रदेश से। पहले चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा। 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और पहले चरण का चुनाव अगले महीने, चंद दिन बचे हैं और भी टिकट तमाम राजनीतिक दलों ने फाइनल नहीं किए। ऐसे में दिल की धड़कनें उम्मीदवारों की बढ़ी हुई हैं कि कब उनका नाम फाइनल होगा, प्रचार का समय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और प्रचार का समय क्या मिलेगा, उन्हें तो कागजी औपचारिकताएं पूरी करने में भी समय निकल जाएगा, क्योंकि नामांकन की अधिसूचना, नामांकन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे ही पूरा करने में उनका वक्त निकल जाएगा। यानी कुल मिलाकर स्थिति ये है कि जो पार्टी ने इधर 1.5-2 महीने में प्रचार किए तमाम राजनीति, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे आप रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या बसपा रही हो, उसके बड़े नेताओं ने जो जनसभाएं की, जो रैलियां निकाली, उसकी इमेज, उसकी जो छवि गई, उसकी जो प्रचार का मैसेज गया, उसी पर उसके उम्मीदवार की हार जीत तय होगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय दयाल और आप हैं हमारे चैनल इंडिया इमोशंस विद अजय दयाल। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की और ताजा हालातों की। राजनीतिक दलों से टिकट पाने को लालायित उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें तेज हैं। वक्त बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा। असल में चुनाव की तारीखें सामने आते ही उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों में टिकट मांगो अभियान तेज हो गया है। 10 फरवरी को पहला मतदान है। ऐसे में इस तारीख को पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिन 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान है, उस पर अपने अपने प्रत्याशी उतारने का राजनीतिक दलों के पास काफ़ी कम वक्त बचा है। जिस भी प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगी, उसके पास नामांकन की कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के साथ प्रचार का ना के बराबर ही वक्त बचा होगा। ऐसे में सभी दलों ने बीते 2 महीनों के दौरान प्रचार में जो भी ताकत झोंकी है, वही उसके प्रत्याशी का जीत हार का आधार बनेगा। यानी अधिकांश सीटों पर प्रमुख पार्टियों की इमेज व परफॉर्मेंस ही उम्मीदवार की हार जीत तय करेगी। अगले महीने ही विधानसभा चुनाव 2022 के 5 चरणों का मतदान हो जाएगा। मार्च में मात्र 2 चरण ही शेष रह जाएंगे। ऐसे में अगर पॉलिटिकल पार्टियों ने एक साथ सभी चरणों की सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, तो पूर्वांचल के उम्मीदवारों को राहत मिल जाएगी, क्योंकि उधर की सीटों पर मतदान मार्च में होंगे। कुल मिलाकर फरवरी में ही 5 चरणों में 55 जिलों की कुल 292 विधानसभा सीटों का चुनाव संपन्न हो जाएगा। वहीं मार्च में बचे 2 चरणों में 20 जिलों की 111 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। बहरहाल इस बीच चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद सभी मुख्य पार्टियों ने विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स के नाम फाइनल करने की प्रक्रिया काफ़ी तेज कर दी है। भाजपा की लखनऊ में चुनाव समिति की अहम बैठक के बाद दिल्ली में 3 दिनों तक बैठक चल रही है। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होने के साथ ही पहले चरण के प्रत्याशियों के नामों को तय कर दिया जाना है। उधर समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर भी टिकटार्थियों की काफ़ी भीड़ है। पार्टी प्रमुख के लिए अपने सहयोगी दलों के उम्मीदवारों का ध्यान रखते हुए टिकट का वितरण करना बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अखिलेश की नज़र सिर्फ और सिर्फ टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवारों पर है। यह साफ कर दिया गया है कि यहाँ धनबल और बाहुबल नहीं चलेगा। सच पूछा जाए तो पहले 3 चरण ही सपा प्रमुख के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हैं, क्योंकि इन चरणों में पश्चिम उत्तर प्रदेश की वे सीटें हैं जिन पर चाचा शिवपाल,
और अखिलेश के नए नवेले मित्र रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के नुमाइंदों को जगह देनी है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्य सेक्टर प्रभारियों को निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के चयन का काम 3 दिनों में पूरा कर लिया जाए। मंडलवार उम्मीदवारों के चयन के बारे में बसपा सुप्रीमो ने फीडबैक लिया है। सूत्रों के मुताबिक लगभग 323 सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवारों के चयन का काम पूरा कर लिया है। शेष 80 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की कवायद तेज है। मायावती 15 जनवरी के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगी। हिदायत है कि किसी भी तरह कोई अपराधी टिकट ना पा सके। इसकी सीधी जिम्मेदारी मुख्य सेक्टर प्रभारियों की होगी। रही बात कांग्रेस की, तो पार्टी ने उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के दिशा निर्देशों के मुताबिक उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की अगुवाई में पार्टी की लगभग 100 सीट पर प्रत्याशी तय हो चुके हैं। इसके साथ 40% महिला उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी अंतिम दौर में है। कांग्रेस को 40% महिलाओं का चयन करना है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक इसी हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग जाएगी।